नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पटेल। आइए जानते हैं जो मणिपुर में हिंसा हो रही थी उसके बारे में, जो कि आज जंतर मंतर पर उस घटना को लेकर वहाँ की जो घटनाएं सामने आई, जो फोटो कुछ वायरल हुए हैं, जो हमने देखे हैं, आप सभी ने देखे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मणिपुर से जो हमारे साथ वहाँ के जो पर्सन हैं वो खुद मौजूद है, जानते थे। नमस्कार, मेरा नाम मर्सी है। आपके मणिपुर में जो ये घटनाएं हुई हैं इनके बारे में कुछ बताने की। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दुर्घटना जो है बहुत एक भारतवासी होने के नाते बहुत बड़ी चोट और हमारे दिल पे भी पहुंची। और मुझे पता है कि जब मुझे इतना महसूस है और पता भी है कि जब से वो वायरल वीडियो हुए थे तब से हमारे देशवासियों को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि मणिपुर में कौन सी दुर्घटना चल रही है। आज पूरे 9 महीने हो चुके हैं इस दुर्घटना की, और जो भी हमारे कुकी जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उनके बारे में जो जानते हैं वो हमसे यही निवेदन करते हैं कि आप जाके कहीं ना कहीं शांति की अपेक्षा क्यों नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक भारतवासी होने के नाते हम ये भूल जाते हैं कि शांति बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके लिए न्याय, और ये न्याय क्यों बनी है? क्योंकि हमें शांति की ज़रूरत होती है। तो आज हमारा जो कुकी जो समुदाय के लोगों हैं इनके साथ पे जिस तरह से 3 मई को जिस तरह से 3, 4 और 5 तारीख को जिस तरह से इम्फाल और जैसे चुरचानपुर के लोगों के ऊपर पे जो दुर्घटना हुआ है, जिन्हें एक इंसान के नाते ना देख के उनको जानवरों की तरह उनका शिकार किया गया था। और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की मणिपुर की जो राजनीति है, उन्होंने भी जो यहाँ के रेडिकल ग्रुप होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, उनकी मदद करके उन्होंने आर्म एम्यूनिशन पूरे लूट लिए थे। और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 24 जनवरी को मणिपुर पे कांगला फोर्ट पे मणिपुर के गवर्नमेंट ने अपने आप को मिलिटेंट के अंदर उनके अंदर राज करने के लिए अपने आप को सौंप दिया था। तो आज अभी तक 9 महीने से, जैसे कि अमित शाह जी भी आए थे, लेकिन आज तक हमें वो जवाब यानी कि पॉजिटिव आउटकम बिल्कुल नहीं मिल रही है। ना तो वो हमारी जो राजनीति है, यानी कि बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, वो हमारे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ना तो ऐसा कोई कैसे सोल्यूशन निकाल के नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते कि 9 महीने तक यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जो घर पे हैं, जिन्हें घर से डिस्प्लेस किया गया था, जो इस मैते कम्युनिटी की तरफ से जो दुर्घटना की वजह से जो अपने घर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन खो चुके हैं, उनके दिलों में कितना 9 महीने तक किस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही होगी। ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज एक देशवासी होने के नाते हम भी आपके देशवासी हैं, हम भी भारतीय हैं। और अगर जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आप कुकी भारतीय हैं या नहीं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, हाँ हम भारतीय हैं। और आपको इतना मैं बता दूँ कि हमने एंग्लो कुकी वाल लड़ी थी INA पे भी हमारे कुकी जो हमारे परदादा होते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी उन्होंने भी शामिल हुए थे उस पर। और अभी जो आर्मी हमारे लोग जो हैं कुकी जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो भी आर्मी पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे जितने भी, वो भी हमारे भारत के लिए जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। तो मेरी ये हमारे देशवासियों से ये बहुत बड़ी निवेदन है कि आज आपके देशवासियों के लोगों के कहीं ना एक बीच पे उनको दुर्घटना चल रही है, उनको चोट लग रही है, तो अगर आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मार्टिन लूथर ने कहा था कि एक इंसान के चोट को अगर आप खुद नहीं समझोगे तो कभी भी शांति नहीं आएगी, ना तो न्याय होगा। तो मैं आज अपने देशवासियों से ये फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे नज़रिए से देखें और हमारे जगह पे जरा खड़ा होकर देखें कि 9 महीने तक हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज के बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो रहा, ना तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही है, और ना तो मेडिकल स्टूडेंट जो मणिपुर से जो अपने जान बचा के भाग निकले थे, और मणिपुर यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं जिन्हें घर अपने हॉस्टल से भगाया गया है, जो अपनी जान बचा के कहीं चले गए, आज उनके पास पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है,
ना तो उनके पास में कोई उपाय है। तो आज मैं देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि आप जरा सोचिए, हमारे दुर्घटना के ऊपर में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे हम जिस घटने से गुजर रहे हैं उन्हें अपने ऊपर ज़रा सोच के देखिए कि हम किस तरह चल रहे हैं, और हमारे लिए भी नहीं लेकिन पूरे देशवासियों के लिए अपनी आवाज़ उठाए। क्योंकि आज अगर एक समुदाय मर जाएगी तो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक होगी। आपने जो ये मणिपुर के बारे में एक दर्द भरी जो कहानी बताई है, वहाँ की जो सरकार है वो क्या कोई मदद नहीं कर रही? क्या है सरकार का क्या रोल है वहाँ? किस तरह की माहौल है वहाँ? हाँ, जो माहौल है उसमें सरकार का क्या हाथ है? क्या सरकार कुछ कर रही है, उनकी मदद कर रही है, नहीं कर रही? मणिपुर के जो कुकी समाज है उनके कुकी की माहौल आपके मतलब हमारे साथ जो माहौल है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो कुकी समाज है आपका, जो वहाँ की सरकार है, बीजेपी की तो गवर्नमेंट है, सरकार है जो गवर्नमेंट, क्या वो वहाँ जो अशांति है क्या उसमें कुछ सहयोग कर रही है, ना कर रही है, या फिर सरकार तमाशा देख रही है? क्या है सरकार कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कैसे कहूँगी कि गलत खबर मिलती है कि वहाँ पे कोई समाधान नहीं है हमारे पास में, ना तो कोई न्याय हो रही है, ना तो कोई शांति है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही वहाँ हमारे जो कुकी जो समुदाय है वहाँ पे कैसे कहेंगे कि मैते आतम और हमारे कुकी के जो वॉलेंटियर हैं उनके बीच में भी दुर्घटना हुई थी, लड़ाई हुई थी। और इतनी बुरी तरह से हमारी लड़ाई और दुर्घटना चल रही है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मणिपुर या और कुकी जो कम्युनिटी के जो जहाँ है वहाँ पे शांति है, वहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि ये जंग जो चल रही है ये बहुत देर तक चलेगी। क्योंकि ना तो हमारी कुकी जो कम्युनिटी है वहाँ के जो हमारे पक्ष पे जो खड़े हैं, यानी कि हमारे MLAs है, हमारे लीडर्स है, एक्टिविस्ट है, उनका पूरी तरह से मणिपुर गवर्नमेंट के साथ में नाता टूट गया है। और इस तरह से जो हमारे विलेज वॉलेंटियर हैं जो गाँव में रहते हैं, जैसे कि साइकुल, कांगचो, प्लेमोफोंग एरिया, चिसीपुर एरिया, वहाँ पे अभी भी आतंक चलती है। और मैते के जो मिलिटेंट हैं जो कमांडो के कपड़े पहन के आते हैं, और ऐसे भी है कि जैसे कि उनकी जो मिलिटेंसी है जिन्होंने गवर्नमेंट के अंदर में अपने आप को सौंप दिया था, वो भी अभी मिलिटेंट के स्टेट गवर्नमेंट के कपड़े पहन के, पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहन के वो क्योंकि जो कम्युनिटी जैसे कि मोरे जगह पे वो लोग जाके जो सिटीजन है उनके ऊपर में वो बुरे हालत कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जनवरी को हमारी एक माताएं थी जिनका वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने उनके पैर पे भी गलती से गोली मार दी। तो हालत बहुत नाजुक है वहाँ पे अभी। नहीं, वहाँ के जो CM है, आपके मणिपुर के CM है, आपके विधायक आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लोकल जो विधायक है, और जो मणिपुर के CM है, क्या वो कुछ हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी वहाँ पे कोई मदद नहीं चल रही है। हम और वो मैं आपसे मैं ये कहा 24 जनवरी की खबर को आप मणिपुर की खबर को जानोगे तो यहाँ हमारे CM ने भी अपने आप को वहाँ के मेंटे रेडिकल है उनके हाथों पे उन्हें शपथ कर ली है कि वो उनके साथ पे काम करेंगे, उनके अंदर रह गए हैं वो। तो ऐसे पे हम CM को अपने CM नहीं मानते हैं अभी। और ये भी कहना चाहूँगी कि पूरी तरह से वहाँ का जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। वहाँ के CM बस मैते के लिए CM है, और हमारी CM हमारे लिए कुछ नहीं करते। क्योंकि हम जो कुकी जो कम्युनिटी का जब हादसा शुरू हुआ था तब उन्होंने एक बार भी हमारे लिए शब्द नहीं खोला, और ना कि यहाँ तक कि उन्होंने जब ये खबर निकली थी तो उनको सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी जो वो कर रहे वो अपने मैते लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुकी जो कम्युनिटी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। जो आपके CM है वो मैती समाज से हैं? आपके CM है जो कुकी समाज पे जो अत्याचार कर रहा है दूसरा समाज, वो उस समाज से बिलोंग करते हैं? हमारे CM साहब है जो मणिपुर के CM हैं वो मैती समाज से आते हैं ना, और जो वहाँ की लड़ाई है मैती समाज और कुकी समाज की है, वो मैती समुदाय के। हाँ, मैती समुदाय के, तो इसलिए कुकी समुदाय की मदद नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, सहायता नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ CM साहब है ना आपके CM, वो कुकी समाज की मदद नहीं कर रहे हैं ना? वो हमारे लिए हाँ, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये पूरी तरह से मैं पता, आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ के सभी लोगों को पता हो कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे और करेंगे भी नहीं। अगर वो करना चाहेंगे भी तो जिस तरह से उन्होंने हमारे कुकी जो समुदाय के ऊपर में न्याय नहीं दिया, और जिस तरह से वो हमारे बारे में हमेशा उन्होंने हमें एक बार गलती से भी जब वो मीडिया से बात करे तो
फांसी दे दी थी, क्योंकि ये कुकी जो समुदाय के लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, इनके ऊपर में हम एक्शन लेंगे करने तक का शब्द बोला है उन्होंने, जिसकी वजह से हमारी कुकी जो समुदाय के लोग उनके ऊपर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते और हमें इतना भी पता है कि वो कुछ करेंगे भी नहीं। आपने उनके बारे में बताया, देश के जो पीएम है, जो मणिपुर एक देश का राज्य है, अभिन्न अंग है, क्या पीएम साहब उसके लिए कोई आगे जैसे चुनाव के दौरान जाएंगे? फिलहाल तो उनके मुंह से कोई किसी ने शब्द सुना नहीं है, मणिपुर बोल भी नहीं पा रहे मणिपुर दो शब्द। इसके बारे में मैं ये हाँ, हमें भी ये बहुत चोट लगती है कि हमारे पीएम जो एक पिता के रूप में है अपने देशवासियों के लिए, जिस तरह से उन्होंने जैसे कि राम मंदिर बनी अभी, और जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों की उम्मीदों और अपेक्षा और आशा को पूरी की है। हम ये चाहते हैं कि उनकी एक सब कुकी जो सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती है, लेकिन उनका चुप रहना हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। जिस तरह से हमारे लोग हर दिन अपने घर, अपने माता पिता, अपने बहनें, अपने परिवारों को छोड़ के फ्रंट लाइन में जाके अपने गांव को बचा रहे हैं, और हर दिन हमें ये घबराहट होती कहीं किसी की जान चली जाएगी, आज क्या होगी उनके साथ। ये हम हर इंसान, हर कुकी जो कम्युनिटी के दिल पे हर दिन घबराहट होगी। जैसे कि आपने स्पीच पे भी सुना होगा कि सर ने कहा था कि ये 9 महीने तक क्यों इतनी देर हो गई है, क्यों ये कुकी जो कम्युनिटी को क्यों इतनी देर तक, ना ही फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हमें इतने दिनों तक 9 महीने तक क्यों ये सब सहनी पड़ रही है। तो मुझे इतना विश्वास है कि अगर वो एक शब्द बोलेंगे या फिर वो हमारी मांग को पूरी कर पाएंगे, तो इस सारे जो दुर्घटना चल रही है मैतेई के साथ, और या फिर कुकी जो कम्युनिटी की हमारे देश की कोई भी दुर्घटना हो, जब भी हमारे पीएम कुछ बोलते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी मांग को पूरी करते हैं, तो हमारी पूरी देश से नहीं पूरी दुनिया भर हमारे साथ खुश रहती है। तो आज उनका इस तरह से चुप रहना, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं और जो घर पे है और गाँवों पे है, हमें इतना पता है कि उन्हें बहुत दुख है, और हम ये आशा करते हैं वो जितनी भी जल्दी हो सके वो हमारी मांग को सुने, हमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको उनसे मिलने के लिए भी मौका मिल जाए, ये हमारी बहुत बड़ी आशा है। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत की, मणिपुर से स्टार्ट की थी उन्होंने, और राहुल गांधी उससे पहले एक बार मणिपुर गए थे। क्या लगता है कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने से या वहाँ से यात्रा शुरू करने से क्या सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ, क्या कुछ फायदा हुआ है कि राहुल गांधी जी के जाने से कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है? हमारी गवर्नमेंट यानी कि मणिपुर की गवर्नमेंट, हाँ, अभी के लिए मैं मणिपुर की गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं कह सकती, क्योंकि मणिपुर की गवर्नमेंट जो है, मणिपुर यानी कि जो हमारी इम्फाल है वो अभी मैतेई के अंदर ही है, मैतेई मिलिटेंट के अंदर है। जो हम लोग हैं जैसे कि जो जनजातियाँ हैं, कुकी जो समुदाय के जो हम जो जनजातियाँ हैं, हम भी हमारे एमएलए भी बीजेपी के अंदर है, लेकिन जो सेंट्रली रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट होती है वो अभी हम लोग अलग है। इसीलिए हमारी मांग है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, जिससे कि हम शांतिपूर्वक एक तरफ से हम अपने आप को हमारी राजनीति गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, वो हम अपने आप को गवर्न कर सके, ये हमारी मांग है उनसे। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम लोग मैतेई और कुकी समुदाय बहुत अलग हो चुके हैं, पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। आज आपको मैं ये भी कह, अगर कोई आप यहाँ के जो भी बैठे हो उनसे पूछेंगे कि क्या आप मणिपुर जाएंगे, इम्फाल जाएंगे, तो कोई नहीं मानेगा, और वो एक ही बात कहेगा कि वहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस तरह की दुर्घटना से कोई हम शांतिपूर्वक फिर से नहीं रह पाए। जैसे वहाँ मणिपुर में ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या अभी वहाँ इंटरनेट वगैरह बंद है? जो कि अभी इस समय वहाँ के फोटो वीडियो आने बंद है ना इस समय मणिपुर से? क्या इंटरनेट चालू है वहाँ पे मणिपुर में? क्या हो इंटरनेट, नेट, जो फ़ोन का जो डाटा होता है, जो फ़ोन चलाते हैं, सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, नेट, मुझे समझ में नहीं है। हम फ़ोन नहीं चलाते, फ़ोन जब चलाते हैं तो उसमें सोशल मीडिया चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। क्या इंटरनेट वहाँ चालू है, बंद है? मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही आप जो बोल रहे हो। नेटवर्क हाँ, नेटवर्क में अभी नेटवर्क अच्छी हो गई है, इंटरनेट है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं है। हमारी कुकी समुदाय जो है बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, और आज अगर हमारी देश हमारे बारे में इस दुर्घटना की वजह से जानने लगी है, तो
आप ये देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी को कितने बुरी तरीके से हमें मार्जिनलाइज किया गया है। और आज इस दुर्घटना की वजह से हमारी इंटरनेट भी हमसे छीना गया था। और इंटरनेट यानी कि डिजिटल डिवाइड बहुत वास्ट है वहाँ पे। और आज हमारे साथ में जो हो रहा है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है लेकिन हम वाईफाई कनेक्शन लेके घरों पे अपने माता पिता अपने बहनों के साथ में बातें करके उनसे उनके हाल चाल पता करते, वो कैसे हम ऐसे जानते हैं। लेकिन मैं एक देश जो G20 के साथ और एक देश जो टेक्नोलॉजी पे इतनी बढ़ रही है हमारी देश, आज मणिपुर के जगह पे क्योंकि जो समुदाय के छोटे से जगह पे अभी हमसे यहाँ हक भी छीना गया कि हमारे पास इंटरनेट या फिर बिजली की कमी रह गई थी। और आज आपको इतना आज का सब कुछ इंटरनेट से चलती है, पढ़ाई तक इंटरनेट से चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट जो मणिपुर यूनिवर्सिटी से भाग गए हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट भाग गए, आज उनके पास पढ़ाई करने के लिए तक जगह नहीं है। तो इस इंटरनेट के एब्सेंट होने की वजह से NGOs जो हमारे कुकी समुदाय के NGO या फिर एसोसिएशन होते हैं, उन्होंने उन बच्चों को अपने घरों पे बुला के उनको पढ़ा रहे हैं। और स्टडी मटेरियल दिल्ली बेंगलोर में जो हमारे कुकी समुदाय हैं, हम थोड़े थोड़े पैसे या फिर अपनी किताबों को डोनेट करके घर पे पहुंचा रहे हैं ताकि वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकें। यानी कि अभी UPSC की एग्ज़ाम आ रही है, लेकिन UPSC के सेंटर के लिए भी हमें प्रॉब्लम है, नीट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉब्लम है। जो भी एग्ज़ाम आती है, हमारे लोगों हमारे भाई बहनों को अपने लिए अलग से जगह ढूंढने के लिए हम हर दिन पेटिशन लेके सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाके उनसे मांगते रहते हैं। तो ये बहुत बुरी हालत चल रही है। जो मणिपुर में जो ये घटनाएं जो स्टार्ट हुई थी, जो अशांति जो फैलने स्टार्ट हुई थी, वहाँ वो किस ऐसा क्या कारण था, क्यों स्टार्ट होती, क्या ऐसी समस्या उत्पन्न हुई सबसे पहले शुरुआत में इस समस्या की? मणिपुर में शुरू में जैसे कि अशांति पैदा हुई थी, ये कहाँ से पैदा हुई थी? ये पैदा बस एक वजह नहीं दे सकती, इसकी वजह बहुत है। लेकिन मैं सबसे बड़ी वजह ये कहना चाहूँगी कि वो हमारे मैतेई समुदाय के लोगों को कुकी की जो धरती है, लैंड है, इसके वो कहते हैं कि वो धरती उनकी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्वजों ने इस धरती को, जिस धरती को वो लेना चाहते हैं या फिर जिस धरती को वो अपना मान रहे हैं, उस धरती के लिए ही और इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की थी। और उस देश के जो पानी है, जो पहाड़ी है, वो सब हमारे लोगों की है। तो आज अगर अचानक से अगर मैतेई समुदाय कहने लगेंगे कि वो हमारी हम वापस लेंगे, ये आप नहीं मान सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी कारण है कि मैं कहूँगी कि धरती के बारे में, लैंड, इट्स अबाउट लैंड, और उसके बाद आइडेंटिटी के ऊपर। और जिस तरह से वो मैतेई समुदाय ST अपने लिए जाना चाहते हैं या फिर हमें वो ST ले लेकिन वो मैतेई कम्युनिटी के लिए ही है। तो जो हमारी कुकी जो कम्युनिटी है, हम भी वो हमसे हमारी ST ऐसे नहीं छीन सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हम जनजातियाँ हैं। और उन्होंने खुद अपनी ST को उन्होंने खुद दे दी थी उस समय में। और तीसरी वजह ये भी है कि एक वीडियो है जिस पे ये भी प्रूफ है कि उन्हें हमारे कुकी समुदाय के लोग जो है, हमारे पास बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, तो इन ऑफिसर्स की वजह से भी उनको लगा कि हम कुकी जो समुदाय जो इतने छोटे कम्युनिटी है, वो बहुत प्रोमिनेंट या फिर बड़े बड़े दफ्तरों पे काम मिलने लगे हैं, ऐसे करके उनकी बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर और बॉर्डर की प्रॉब्लम निकाल के आ रहे हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जब ये युद्ध शुरू हुई या फिर जब ये दुर्घटना शुरू हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर या फिर इमाइग्रेंट की इशू बिल्कुल भी नहीं थी। ये कहाँ से शुरू हुई? अगर हम अच्छे से सोचेंगे तो ये मणिपुर के रेडिकल ग्रुप या फिर मणिपुर के राजनीतिक या फिर जो अपने लिए आइडियोलॉजी है, वो बहुत सदियों से शुरू हो रही है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो है प्री प्लान पहले से ही जो सोचे गए थे, वो 3 मई को इसका पूरी रिजल्ट निकली थी। मैं तो आपका अनुपात कितना है वहाँ कुकी समाज का? खत्म कर दो। आप देख रहे थे मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश की थी, और यहाँ मणिपुर में काफ़ी संख्या में यहाँ मणिपुर के कुकी समाज के लोग उपस्थित हैं। हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। Still running till today. Our volunteers are feeding them daily.